नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोहित मोटिवेटेड एग्ज़ाम चैनल। आज हम देखेंगे यूजीसी नीट और सेट 2025 के सिलेबस में आने वाले यूनिट 1 का शिक्षण अभिरुचि या अभिक्षमता यानी शिक्षण योग्यता के बारे में नोट्स। शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण मानवतावाद के विकास पर बल देता है क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और छात्रों के मध्य में प्रत्यक्ष टकराव होता है। शिक्षण कोई मूल सिद्धांत नहीं है क्योंकि यह सामाजिक एवं मानवता से गतिशीलता प्रभावित होता है। यह क्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक रूप से शिक्षा के दीक्षांत समारोह को विस्तार देते हैं। शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव के लिए एक स्कूली उपकरण कहा जाता है। वर्तमान स्टार्टअप में शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में लाना नहीं है, बल्कि छात्रों में शिक्षा प्राप्त करके सिखाना भी है। शिक्षण के मुख्य 3 पक्ष होते हैं जो एक दूसरे से नींव के साथ जुड़े रहते हैं। ये 3 पक्ष है: शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान सिखाने में सफलता मिलती है। क्लार्क के अनुसार छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है। B.O. स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिमंत्रित करने वाली क्रिया शिक्षण है, तो J.L. पेज के मतानुसार शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। कलाकारी पर आधारित है, विज्ञान इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। तो शिक्षण की अवधारणा क्या है तो देखेंगे। शिक्षण में संपूर्ण प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय कार्य प्रणाली में होती है जिसमें 3 घटक शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यक्रम होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षकों को पढ़ाते या सिखाते हैं, प्रशिक्षित करते हैं या उन्हें अनुदेशन या निर्देश देते हैं। ये सभी उन खिलाड़ियों को नियुक्त करते हैं जो पढ़ने जा रहे लोगों को संचारात्मक संरचना, किसी के मस्तिष्क में ज्ञान की संरचना में बदलाव के लिए शामिल होते हैं। हालांकि पढ़ना, प्रशिक्षण, अनुदेशन अपने अर्थ में काफ़ी भिन्न है। प्रशिक्षण में किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसे पूरा करने में कई साल लगे हैं। प्रशिक्षण में कौशल एक सुविधा माध्यम से ज्ञान और कौशल से युक्त कोई भी व्यक्ति ज्ञान और किसी अन्य भाषा में अनौपचारिक होता है जो उसे नहीं जानता है। आगे क्या देखेंगे। अनुदेशन को अवसर शिक्षण के अभ्यास के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन व्यापक अर्थ में संबंध में शिक्षा की बजाय कौशल के विकास से अधिक होती है। प्रशिक्षण अनुदेशन के विपरीत शिक्षण ऐसी प्रक्रिया जो प्रस्तावित करती है जो किसी भी व्यक्ति विशेष के सर्वांगीण विकास उद्देश्य को उनकी पूर्ण क्षमता तक प्रशिक्षण में मदद करता है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, सामाजिक, नैतिक और शैक्षिक विकास शामिल होता है। विद्यार्थियों में शिक्षण परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास की एक प्रक्रिया है। हालांकि प्रशिक्षण, अनुदेशन और शिक्षण अर्थों में अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सभी माध्यमों में से एक प्रक्रिया के रूप में छात्रों में अधिगम होता है। शिक्षण प्रक्रिया सार्थक होती है जब शिक्षक इस कार्य को शिक्षित गतियों में शामिल हो कि उसके परिणाम स्वरूप कुछ सीखेंगे। शिक्षण की प्रक्रिया तब भी साहित्यिक होती है जब कुछ शैक्षणिक द्वारा शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के उद्देश्य से संकलन करते हैं, जैसे कि किसी गद्यांश को पढ़ाना, छात्रों के लिए रचना सिखाना आदि। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।